सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सबको जय बाबा स्वामी। मेरा नाम सौ अर्चना सुधीर त्रिकांडे, मैं यवतमाल से हूँ। मेरा पहला शिविर 2006 में 3 जनवरी को निवृत्त अभियंता हॉल वहाँ पे हुआ। पहले दिन तो इतनी उत्सुकता थी कि कब शिविर शुरू होगा कब नहीं। मैं जैसे 3-4 दिन से राह देख रही थी कि इसमें कुछ तो भी अलग है, क्या है। तो पहले दिन अटेंड किया, तो पहले दिन में ही सुनते सुनते आँख कैसे बंद हो गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक दिन का हो गया, फिर दूसरे दिन की राह देखने लगी कि अब कब आता कब नहीं। फिर दूसरा दिन भी हुआ। ऐसे करते करते 7 दिन पूरे आँख बंद करके शिविर अटेंड किया। और 8वें दिन इतनी अच्छी अनुभूति आई कि सबका शिविर ख़त्म हो गया, सब आरती करने लग गए, लेकिन मैं बैठी रह गई क्योंकि आँखें नहीं खुल रही थी और इतने हाथ पैर ठंड हो गए थे कि इतना एकदम ठंडी लग रही थी कि ऐसे हिमालय जैसे यहाँ पे उतर के आ गया होगा। तो मेरी बेटी छोटी थी, वो 2री या 3री कक्षा में पढ़ती होंगी, तो उसको लगा सब उठ गए, सब प्रसाद लेके चल रहे हैं, मम्मी क्यों नहीं उठ रही। तो उसने मेरे को उठाया ज़बरदस्ती कि सब चले जा रहे हैं, तुम क्यों बैठी हो। तो फिर मैं एकदम थोड़ा सा आँख खोल के देखने लगी। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लगा कि ध्यान में ही बैठी रहूँ, लेकिन घर तो जाना था। फिर उठ के स्वामी जी के चरणों में वंदन किया, प्रसाद लेके फिर घर चली गई। तो ऐसे ही जब ध्यान करती थी तब बार बार यही ऐसे ध्यान होता था बीच बीच में कि शरीर जैसे चैतन्य शक्ति में विलीन हो गया हो और उठने की इच्छा ही नहीं होती थी, ऐसा ध्यान लग रहा था। तब पता चला कि परमात्मा यानी पूरी चैतन्य शक्ति है जो कण कण में भरी है और इतनी व्याप्त है कि वो नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है। तो उस चैतन्य शक्ति में अपन पूरे विलीन हो गए हो और अपना शरीर का अस्तित्व ही हमको पता नहीं चलता जब ध्यान लगता। तो बहुत अच्छा लगता था और जो बातें खुद करनी चाहिए ऐसे लगती थी वो ध्यान लगने के बाद अपने आप हो जाती थी। जैसे क्रोध में कंट्रोल कितने बार लाते थे लेकिन वैसा नहीं होता था, लेकिन ध्यान करने के बाद अगर ध्यान अच्छे से लग गया तो सामने वाले का कुछ भी टेंशन नहीं आता था। एकदम रिलैक्स करके कोई भी टेंशन धीरे से दूर हो जाता था। तो ऐसे करते करते एक दिन नेवासा का शिविर है ऐसे पता चला, तो फिर हम सब नेवासा के शिविर के लिए तैयारी की। हम सब नेवासा के शिविर के लिए गए, तो वहाँ पे देवगढ़ में हमको रुकना पड़ा। तो वहाँ पे कॉलेज में जगह ही नहीं थी रुकने के लिए, तो देवगढ़ जाके हम वहाँ पे मुक्काम किया। हमारे पास गाड़ी थी तो वो लोग कह रहे थे कि आप सुबह गाड़ी से आ सकते हैं, तो आप वहाँ पे रहे। तो हम वहाँ पे रुके। फिर तो दूसरे दिन सुबह एक दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे स्वामी जी दर्शन के लिए आए दत्त मंदिर में। तो हम भी वहाँ से नहा के दर्शन के लिए गए, तो स्वामी जी मेरे को सामने ही दिखे। तो मेरे को वो अनुभूति याद आ गई कि मेरे को जो ध्यान लगता है यानी परमात्मा की जो अनुभूति है वो आज तक इतने पारायण किए, जप जाप किया, लेकिन कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी कि परमात्मा यानी विश्वव्यापी है और वो चैतन्य शक्ति के स्वरूप में परमात्मा बसता है। ये अनुभूति ध्यान में आई। तो मेरे लिए तो परमात्मा स्वामी जी हो गए। तो फिर स्वामी जी सामने दिखे तो मैं खुद पे कुछ भी कंट्रोल यानी कर नहीं सकी, और मेरा आत्मा ने मेरे को बताया कि यहाँ पे परमात्मा सामने दिख रहा है तो उनको नतमस्तक हो जाओ। तो मैं ऐसे साष्टांग दंडवत अपने आप कर चुकी। तो कुछ लोग मेरे पे बाद में थोड़े चिढ़े, लेकिन मेरे को अंदर से एकदम शांति फील हो रही थी। और स्वामी जी का वो जो गुरु मंत्र का जाप है वो अपने आप यानी मेरे को सुनाई देने लग गया
तो मैं तो अचंभित ही हो गई कि बाप रे ये क्या है। स्वामी जी बताते हैं कि परमात्मा अपने हृदय में है। तो मैंने उस दिन वो सब फील किया कि सही में, क्योंकि मैं तो जाप नहीं कर रही, फिर मेरे को सुनाई कहाँ से दे रहा है इतना अच्छे से जाप। तो वो हृदय में बसता है। अगर हम सब अपने दिल में उनको झांके तो परमात्मा तो अपने अंदर ही है। और एक बार खुद का परमात्मा फील किया तो फिर हर एक में परमात्मा अपने आप दिखने लग जाएगा। तो ऐसी अनुभूति वहाँ पे हो गई। और इतनी अनुभूतियाँ हैं कि जैसे अनुभूतियों का मतलब किताब भी लिखो तो भी कम गिरेगा, इतनी अनुभूतियाँ हैं। और जब से ध्यान में जुड़ गए तब से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन वो कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। और बस सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप ध्यान एक बार ध्यान में जुड़ो और ध्यान कभी मत छोड़ो। खाना अगर नहीं खाया तो चलेगा, लेकिन ध्यान किए बिना नहीं रहना चाहिए। तो इतनी अच्छी अनुभूति देने के लिए स्वामी जी को खूब खूब धन्यवाद, गुरु मैया को खूब खूब धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।